लास्ट क्लास में ना हमने पॉलिनोमियल्स पे थोड़े से क्वेश्चंस और देखे। अब आज वाली क्लास में देयर इज नथिंग न्यू टू बी डन। आज बस हमने मिक्स क्वेश्चंस देखते जाने हैं। पॉलिनोमियल्स में ना देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाए, प्रॉपर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, तो उसको भी आज कोशिश करो कि खुद से ब्रेक हो पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कस भी करेंगे। पर बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को ब्रेक करने की कोशिश खुद करना। तो चलो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं काम। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें गिवन था कि इफ टू जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर 2 प्लस माइनस रूट 3, एक जीरो है 2 प्लस रूट 3, दूसरा जीरो है 2 माइनस रूट 3। क्वेश्चन है फाइंड द अदर जीरोस। अब हमने लास्ट क्लास में इस रूट को डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, तो हमें क्या बोलना चाहिए था कि लेट द अदर टू जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अब क्या करते, सिंपली ये बोलते कि अल्फा प्लस बीटा प्लस, क्लियर, हमें क्लियरली समझ में आता कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, दिस वॉज क्लियरली नोन टू अस कि इट वॉज 6। डायरेक्टली कैसे बना, माइनस बी अपॉन ए विच इज माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन 1। इसको क्लियरली ऐसे मेंशन कर देना विच इज 6। ये बना हमारा पहला, जो हमें जो फर्स्ट इक्वेशन चाहिए। फिर हमें क्लियरिटी थी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, चारों इसके जीरोस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, चारों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन बराबर आएगा ई अपॉन ए के। ये हमने बना के देखा, वो आ गया -35 अपॉन 1 विच इज -35। तो एक्चुअली हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी अवेलेबल है, वो आ गया सिंपली 2। देखो ये कितना बना 4 को उधर लेके गए तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 2, और अल्फा इंटू बीटा बना, इनको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 4 माइनस 3 दैट इज 1। वहां से अल्फा इंटू बीटा आ गया -35। तो जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अवेलेबल है, तो हमें समझ में आता है कि उनसे बनने वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बनाने की हमें समझ है। वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस कितना था 2, माइनस 2x प्लस पी। अब काम क्या है, कुछ भी नहीं, अब सिंपली इसको फैक्टराइज करना है। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, ये हो रहा है इसका फैक्टराइजेशन। यहां से एक जीरो आ गया, x माइनस 7 को जीरो करके दैट इज 7, दूसरा जीरो आया x प्लस 5 को जीरो करके दैट इज -5। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ये हमारा कंप्लीट एंड तक का आंसर बना। अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है कि गिवन पॉलिनोमियल px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल gx। क्लियर है, हमें सेकंड पॉलिनोमियल गिवन है gx। px अगर gx से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए कि अगर एक पॉलिनोमियल px अगर gx से डिविजिबल है, इसका मतलब gx से px को डिवाइड करे जाने पे जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो क्लियर, हमें क्लियरिटी है कि जो रिमाइंडर आएगा दैट शुड बी 0, मतलब पूरी तरह डिवाइड कर रहा है gx px को। तो अब हमें क्लियरिटी है कि इसका मतलब इसका जो, अगर हम इस px को gx से डिवाइड कर दें तो ये रिमाइंडर शुड बी 0। पर अब यहाँ पे जब डिवीजन करने हम लोग जाएं प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन वाले रूट से, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। क्यों प्रॉब्लमैटिक है, उसमें p और q आएंगे, हम उनका बैलेंस करते रह जाएंगे। तो उसको डील करने का हमें बड़ा क्लियर तरीका आता है। व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, रिमाइंडर शुड बी 0। बिल्कुल ध्यान में रखना है ये बात। क्या पता हमें क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा आ जाए कि चेक वेदर px इज डिवाइडिंग gx, क्लियर gx इज क्लियरली डिवाइडिंग px और नॉट, कि सिंपली क्वेश्चन ही क्या पता हमें ये आ जाए कि सिंपल p और q ना, हमें क्लियर है पूरी एक्सप्रेशन दी हो, तो उस केस में हमें सिंपली px को gx से डिवाइड करके दिखाना होता कि देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब ये पॉइंट ध्यान में रखना, इफ px इज डिविजिबल बाय gx मीन्स व्हेन वी डिवाइड px बाय gx देन रिमाइंडर शुड बी 0। तो अब वो डिवीजन ना हमने फास्ट रूट से करना हमें समझ में आता है। क्या होता है वो फास्ट रूट, सिंपली हमने यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिख लिया,
और अब हमारा टारगेट है कि हमने px बनाना है, बिल्कुल क्लियर टारगेट है कि हमने px बनाना है। तो उसके लिए शुरू कहां से करते हैं, x की पावर 4 से। बाहर हमने लिखा एक्स स्क्वायर, क्यों लिखा, x की पावर 4 रेडी हो गया। नेक्स्ट टारगेट क्या है, 7x क्यूब बनाना। इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या हुआ कि वो पहले से बना पड़ा था। देखो अगली टर्म क्या आ रही है, 7x क्यूब, तो ये भी यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो क्लियर है, इसलिए इसके लिए भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, 7x स्क्वायर। फिर से हमने x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को यहाँ पे लिख दिया। जब हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे 12x स्क्वायर पहले से है, 12x स्क्वायर देखो यहाँ पे पहले से आ गया। हमें क्या चाहिए, 7x स्क्वायर, तो कितना कम करना पड़ेगा, 5, इसलिए यहाँ पे हमने -5 लिखा। जैसे ही हमने यहाँ पे -5 लिखा, x स्क्वायर भी बैलेंस हो गया, x स्क्वायर भी क्लियरली कंप्लीटली px का बैलेंस हो गया। अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों, क्लियर है, x स्क्वायर वाली टर्म है, x स्क्वायर से छोटी टर्म जो है वो डिवाइड नहीं हो सकती, तो दिस शुड बी द एक्सप्रेशन। मतलब एक्चुअली px को ये होना चाहिए, ये होना चाहिए px, दिस शुड बी px, दिस शुड बी px। क्यों होना चाहिए px, ताकि कि जो रिमाइंडर है फाइनली वो 0 आ जाए। तो अगर रिमाइंडर फाइनली 0 आ जाए तो ये एक्चुअली लिखा क्या है, इसको एक्सपांड करो जरा, ये बन गया x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस, क्लियर है, फर्दर ये बना -35x -60। अब ये जो px है इसे यही px होना चाहिए। अब कंपेयर कर दो दोनों को आपस में, तो एक्चुअली p कितना आ गया, सिंपली कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -35, और q आ गया सिंपली कांस्टेंट टर्म विच इज -60। तो इसको लंबे रूट से प्रॉपर डिवीजन से करने की बजाय अगर इसको ऐसे ब्रेक करो तो ये सॉल्व हो जाता इतनी फास्ट और 100% कंप्लीट सॉल्यूशन। और अगर ये कहीं एग्जाम्स में आ जाए तो ये वो क्वेश्चन है जो लोगों के बुरी तरह अड़ते हैं, पर अगर ये ऐसे समझ में आ जाए तो ये हमारे गारंटेड सॉल्व होते हैं, ये वो वाली कैटेगरी है, मतलब हमारे पक्का सॉल्व होंगे। अब बिल्कुल इसी पॉइंट पे एक क्वेश्चन अब एक और करके दिखाओ। अब ना जो अभी हमने क्वेश्चन करा ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड था। तो अब क्लियर है कि इसको अब डिस्कस करते हैं कि इसको डील कैसे करते। हमें गिवन है, गिवन पॉलिनोमियल px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय gx, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो क्या करते हैं इसमें, हमें क्लियरली बोलना चाहिए था कि अगर px अगर gx से डिविजिबल है, मतलब क्लियरली px को gx से डिवाइड करे जाने पे जो रिमाइंडर आएगा दैट शुड बी 0। बिल्कुल क्लियर लाइन, px को gx से जब डिवाइड करोगे सिंपल डिवीजन तो रिमाइंडर शुड बी 0। पर इस केस में डिवीजन वाज अ टायरिंग प्रोसेस, क्लियर है, मतलब यहाँ पे p और q आते और वो हमें कंफ्यूज करते। पर उसी डिवीजन का हमने बड़ा अच्छा तोड़ पकड़ लिया है। कैसे, उसको ऐसे ब्रेक कर लो, क्लियर, क्रिएट px। अब हम px बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, gx के थ्रू। बिल्कुल क्लियर है, हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम जो हमें बताया गया उसका सही यूज पकड़ते हैं। तो अब हम px बनाएंगे gx के थ्रू। तो पहला हमारा टारगेट क्या है, x की पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा। हमारा टारगेट क्या है, x की पावर 4 बनाना, तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखा। क्लियर, ये वाला पार्ट हमने बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या बनाना है, एक्स क्यूब। पर एक्स क्यूब अगर हमने बनाना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमारा टारगेट क्या है, एक्स क्यूब बनाना, तो इसलिए यहाँ पे प्लस एक्स लिखा। अब एक्स क्यूब भी बन गया, एक्स क्यूब भी हमने बना लिया। अब और हमें क्या बनाना है, 8x स्क्वायर। तो अभी कितना एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 1x स्क्वायर आ रहा है, तो हमने 8x स्क्वायर बनाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लियरली 1x स्क्वायर प्लस 1 और लिख लिया। एंड 1x स्क्वायर प्लस 1 और लिखा और यहाँ पे साथ में 7 लगा दिया। क्यों, अब देखो ये x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर 8x स्क्वायर हमने सब बैलेंस कर लिए। तो अब इफ px इज डिविजिबल बाय gx देन देयर शुडंट बी एनी रिमाइंडर, तो इट मीन्स कि दिस शुड बी px, ये होना चाहिए px। तो अब इसको जरा एक्सपैंड करो,
तो ये x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 बनता है। मतलब px को ये होना चाहिए था, पर हमें तो गिवन है कि px वो है, तो मतलब इन दोनों को सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होनी चाहिए बातें। तो वहां से क्लियरली x का कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, तो p कितना आ गया 1। कांस्टेंट टर्म कंपेयर करो, q कितना आ गया 7। तो इस केस में p कितना हो गया 1 और q कितना हो गया 7। और ये इस क्वेश्चन का सबसे नीट सॉल्यूशन था। इसी क्वेश्चन को अगर बुक्स में देखोगे ना, तो दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन कंप्लीटेड थ्रू मेनी कॉम्प्लिकेटेड रूट्स। ये फास्टेस्ट है और बड़ा क्लियर और बड़ी तेज होने वाला। बिल्कुल इसको ऐसे पकड़ना, एक बार बोलने में हमें हेजिटेंसी होती है, पर इसको बनाओ क्लियर है। दिस विल एक्चुअली रिजल्ट इन अ वेरी फास्ट रूट। ये इस केस में p और q का कंप्लीट सॉल्यूशन था। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें गिवन है कि इफ द गिवन पॉलिनोमियल px is divided by another polynomial gx, the remainder comes out to be ax plus b. Find a and b. So there was nothing tricky in this question. It was a simple division question. हमसे बस किसी ने रिमाइंडर पूछा है अब की बार। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी, बस लैंग्वेज ऐसे की है कि हमें लगे कि कुछ नया है, पर नहीं है इसमें कुछ नया। हमें क्या करना चाहिए था, एग्जैक्टली px को gx से एक्चुअली डिवाइड कर देना चाहिए था। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता, वो सिंपली हम लोग वो उस रिमाइंडर से पहचान लेते कि a कितना होगा और b कितना होता। बिल्कुल वही करा हमने, एक्चुअली px को gx से एक्चुअली डिवाइड करा। एंड डिवीजन इज नॉट अ न्यू थिंग, तो हमने सिंपल वो डिवीजन करी, एक्चुअली डिवाइड करा, 2x स्क्वायर पकड़ा, डिवीजन करा, हमारे पास रिमाइंडर आ गया x प्लस 2। पर हमें तो गिवन है कि रिमाइंडर है ax प्लस b। तो अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट था a, तो मतलब a बराबर हो गया 1 के। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म कितनी है b, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी आई 2, तो b कितना हो गया 2। ये हमारा क्लियर आंसर था। अब इसी डिवीजन को ना, जो हमने फास्ट तरीका करा है उससे भी ट्राई करना, रिमाइंडर बनाना, एंड यू विल बी सरप्राइज कि उससे भी कितनी आसानी से हो जाता है। तो वो ज़रूर बना के देखना इफ़ यू वांट टू, अदरवाइज क्लियर दिस इज़ अ कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखना। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। हमें गिवन है राम्स मदर हैज़ गिवन हिम मनी टू बाय सम बॉक्सेस फ्रॉम द मार्केट एट द रेट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो जो बॉक्सेस का प्राइस है, पर बॉक्स का प्राइस है, वो हमें अब की बार एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में गिवन है। ये रहा gx, इट इज़ द प्राइस ऑफ वन बॉक्स। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन पॉलिनोमियल fx। हमें ये गिवन है fx, ये टोटल मनी जो राम के पास है। आउट ऑफ दिस मनी ही डोनेटेड सम अमाउंट टू अ चाइल्ड हु वाज स्टडीइंग इन द लाइट ऑफ स्ट्रीट लैम्प। फाइंड हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी ही डोनेटेड एंड परचेज हाउ मेनी बॉक्सेस फ्रॉम द मार्केट। अब ना क्या होता है कि जब हमें ऐसे की टर्म हमारे सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में आती है, तो हम लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, हम लोग ज़बरदस्ती कन्फ्यूजन वाले मोड में जाते हैं। पर इसी बात को बिल्कुल कॉमन सेंस पे ले आओ, जैसे नंबर्स की डिस्कशन होती। मान लो कोई हमें दे कि हमें 100 रुपीज़ दिए गए, मान लो हमें 100 रुपीज़ दिए जाते और एक बॉक्स का प्राइस होता 23 रुपीज़। मान लो हमें 100 रुपीज़ दिए जाते और एक बॉक्स का प्राइस मान लो 23 रुपीज़ होता। कोई पूछे कि बताओ कितने बॉक्सेस ले लोगे, तो क्या करते, 23 को 100 से डिवाइड करते, उसका क्वोशिएंट आता 4 और रिमाइंडर आता 8। तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हम बाय कर सकते थे दैट वर एक्चुअली 4, एंड जो अमाउंट हमारे पास स्पेयर बची, ही एक्चुअली डोनेटेड दिस अमाउंट। उसने ये जो रिमाइंडर बचा इसको राम ने डोनेट कर दिया। तो अब ये सेम क्वेश्चन था, वर्ड बाय वर्ड सेम क्वेश्चन, जैसे कि हमने ये बात सुनी। क्या करें इसमें, अब हमने पता करना है कि वो कितने बॉक्सेस ले सकता था राम, मैक्सिमम कितने बॉक्सेस ले सकता था। तो उसके लिए हमने एक्चुअली जो हमें एक बॉक्स का प्राइस था उसको टोटल अमाउंट से डिवाइड कर दिया, नो एक्स्ट्रा ट्रिक। सेम जैसे हमने 23 को 100 से डिवाइड करा था, सेम रीजनिंग।
एक बॉक्स का प्राइस पता है, टोटल अमाउंट पता है, हमने एक्चुअली डिवीजन करी। जैसे हमने वो एक्चुअली डिवीजन करी तो दिस वाज अ सिंपल डिवीजन क्वेश्चन बट विथ अ ट्विस्ट। ट्विस्ट वाज दिस कि द एग्जामिनर एक्चुअली क्रिएटेड दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम। तो हमें लगा कि कुछ डिफरेंट स्टोरी है, पर बिल्कुल भी नहीं होती। इसको हम ना ऐसे बोलने से रह जाते हैं कि अगर ये नंबर होता तो क्या सोचते। जैसे ही हमने ये टर्म को डिवाइड करा हमें समझ में आ गया कि अब दिस वाज आवर सिंपल रिमाइंडर। हमने सिंपली इसकी डिवीजन करी और हम रिमाइंडर तक आ सके, ये हमारा बना रिमाइंडर। तो इसका मतलब जो दिस वाज द प्राइस पर बॉक्स एंड दिस वाज द टोटल अमाउंट, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट ही विल बाय वाज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये क्या बना एक्चुअली, ये बना सिंपली टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, एंड दिस वाज द अमाउंट ही डोनेटेड। ये एक्स्ट्रा जो उसके पास स्पेयर बचे, ही एक्चुअली डोनेटेड दिस अमाउंट। ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन होता है और बिल्कुल इसी लॉजिक से। जैसे हमें किसी ने बोला कि 23 रुपीज़ का एक बॉक्स है और 100 रुपीज़ हमारे पास थे, तो मैक्सिमम बॉक्सेस जो वो बाय कर सका दे वर 4 एंड द अमाउंट ही वॉज एक्चुअली हैविंग स्पेयर वॉज दिस 8 रुपीज़। तो ही डोनेटेड दोज जो एक्स्ट्रा अमाउंट है। बिल्कुल सेम बात यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट एग्जैक्टली सेम थी, पर अब की बार बस यहाँ पे हमें नंबर दिए होने की बजाय हमें इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल गिवन था, पर इसको बिल्कुल ऐसे सोचना चाहिए था। अब इसी अंडरस्टैंडिंग पे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें गिवन है मिस्टर कुलकर्णी हैज़ आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू डू कारपूलिंग फॉर कम्यूटिंग टू ऑफिस because their offices are located in the same tower of the city. For this they calculated the total expense of the fuel and other charges which together is represented by the given polynomial. हमें ये given है, total expenses हमें दे दिए गए। If there are x plus 1 members who are sharing, find the share of each member. तो इसमें क्या करते हैं? अब ये सोचो, अगर क्लियर है कि कभी भी अगर ऐसे की टर्म आए तो इन सारे क्वेश्चंस में गड़बड़ यही होती है कि एक बच्चे की ना कॉम्प्रिहेंडिंग जो पावर होती है वो कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देख के बिना बात के पैनिक मोड में जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं जाना होता। जो इसके बाद भी हम लोग आगे बहुत सारा काम करेंगे, अभी कितने चैप्टर्स हमने और करने हैं, उन सब में वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी। अगर ये हम लोग का एक बार पढ़ने का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाए ना इन क्वेश्चंस में, तो ये हमारे गारंटेड सॉल्व होते हैं। ये सिंपलेस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। देखो कैसे, हमारा काम पहला क्या है कि देखें कि क्या पूछा गया। टोटल एक्सपेंसेस गिवन है, हमें टोटल मेंबर्स गिवन है, पूछा गया कि हर मेंबर के हिस्से कितनी अमाउंट आएगी। अब बिल्कुल कॉमन सेंस से सोचो कि मान लो टोटल एक्सपेंसेस अगर 100 रुपीज़ होते और मेंबर्स मान लो कि अगर 5 होते, मान लो कि अगर 5 मेंबर्स होते जिन्होंने इस 100 रुपीज़ को इक्वली डिवाइड करना है, तो हर एक के हिस्से कितने रुपीज़ देने के आते? क्लियर है, 20। ये हम कैसे कैलकुलेट कर सके? हमने टोटल अमाउंट को सिंपली नंबर ऑफ मेंबर्स से डिवाइड कर दिया। तो दिस क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली द सेम। क्या करना चाहिए था? टोटल जितने मेंबर्स गिवन थे उनसे हमें टोटल पूल अमाउंट को डिवाइड कर देना चाहिए था। तो दिस वाज एक्चुअली अ सिंपल डिवीजन क्वेश्चन and this can very frequently occur in the exam as a 4 marks question. इसको बिल्कुल हमें एक्चुअली डिवाइड करना चाहिए था। जब हमने ये डिवीजन करी तो सिंपली आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। नाउ डिवीजन वाज अ सिंपल प्रोसेस, उसको हमने फास्ट भी करके दिखाया तो दैट वाज आल्सो करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमारा ये बोल पाना कि हमें ये क्लैरिटी है कि ये डिवीजन है, इन इटसेल्फ वाज एक्चुअली कैरिंग सम मार्क्स। जैसे हमने डिवीजन कर दी उसके बाद तो इस क्वेश्चन में देयर इज नो ट्रिक। हमें क्लियर है कि अब x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज द अमाउंट विच एवरी मेंबर हैज टू शेयर। ये हमारा आंसर बन जाता और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। पॉलिनोमियल्स में हमने बड़ी क्लियर नई नई बातें सुनी। अगर इतने से काम को प्रॉपरली रिवाइज कर लोगे ना, और जो असाइनमेंट्स वगैरह मिल रही हैं उनकी क्वेश्चंस अगर साथ में प्रॉपरली कर रहे हो, तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं अड़ेंगे, बिल्कुल नहीं अड़ेंगे। बड़ा कम काम है जो हम लोग क्वेश्चंस अदरवाइज और ऑब्जेक्टिव फेस करेंगे, अगर वो भी प्रॉपरली हैंडल कर लोगे तो इसमें जो बाकी एग्जाम्स हैं, जैसे NTSC वगैरह भी हमने आगे देना है, ओलंपियाड भी दोगे, और फर्दर +1 +2 में अगर नॉन मेडिकल लेना है या कॉमर्स में मैथमेटिक्स लेनी है,
या कल को अगर प्लान अगर आपका MBA वगैरह का भी है तो उस सब का जो बेसिस है ना वो यही मैथमेटिक्स है, यही मैथ है जो कि लोगों को कंफ्यूज करती है। तो हमने इसको अगर आज नहीं याद करा ना तो आज से 5 साल बाद भी आपका इसमें कॉन्फिडेंस बना होगा। तो दिस इज द पर्पस, क्लियर है? दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस क्लास, इट इज फॉर एवर। तो इसको बिल्कुल इसी लॉजिक पे करना, तो क्लियर है? फिर ये हमेशा अपने हाथ में रहेगा और ये बिल्कुल यू विल एक्चुअली फील कि बहुत सारे बच्चे उस मोमेंट इस सारे काम पे बहुत प्रेशर में होते हैं जब वो MBA के एग्ज़ाम्स देते हैं, जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं। IIT एंड फर्दर जो कॉमर्स में हम CA वगैरह के भी एग्ज़ाम्स देते हैं, दे आर नॉट अ टेस्ट ऑफ द +1 +2 कोर्स, दे आर एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ द होल कोर्स जो आपने अब तक करा होता है। तो हम +1 +2 में जाके कई बार बच्चे सीरियस हो जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं पर कोप अप नहीं कर पाते। तो द रीज़न इज नॉट एक्चुअली द +1 +2 सिलेबस, दे हैव बीन क्लियर कि अननेसेसरली वीकेंड एट दिस लेवल, 10th और 9th के लेवल पे। 8th 9th 10th अगर स्ट्रांग होगी ना, स्ट्रांग फाउंडेशन का बेस ही है, तो आगे वाला काम इसके बाद बहुत सिंपल है, वो भी बहुत सिंपल है पर इस पे हमें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कंसेप्चुअली, कोई रटना नहीं, कुछ नहीं याद करना। तो अब इसको पूरा रिवाइज करो, पॉलिनोमियल्स को कंप्लीटली रिवाइज करो।